अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। सर ये आपको कैसे ख्याल आया कि कारकुनान को पानी और ये अद्वियात और जैकेट्स देनी है? ये तो जी ख्याल नहीं है, ये तो इंसानियत है। हम इंसानियत के लिए ये लोग भी हमसे हम तो कुछ नहीं कर रहे। एफर्ट तो सारा इन लोगों का है जो कि पेशावर से या दूर दराज इलाकों से यहाँ इस्लामाबाद आए हैं विदाउट शेल्टर। यकीन माने अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो ऑलमोस्ट 8-9 डिग्री टेम्परेचर है। ना यहाँ पे इनके लिए खाना, ना इनके लिए कुछ भी नहीं। ये तकसीम कर दो, तकसीम कर दें, ये तकसीम कर। हौसला, आराम से जी, आराम से हो जाएगा। तो आराम से 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 अच्छा, आराम से आराम से। ये एक सेकंड दें। अच्छा, हौसला 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 जी, हौसला हौसला रखिए। मकवई दाशे मकवई दाशे भाई ये एक मिनट दाशे मकवई दाशे मकवई दाशे मकवई दाशे मकवई। हाँ, एक सेकंड रुकिए। सबर 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 सबर। हाँ, दावाला 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 दावाला। इस बच्चे को दो यार, इसने कुछ नहीं पहने। भैया जिसको जरूरत है उसको एक मिनट, इस बच्चे को दो भाई, दे दो। उसने कुछ भी नहीं पहना। ठीक है, आपने जैकेट पहनी है, आपने जैकेट पहनी है, नशाई हो। ये देखो, ये क्या है लिखा लड़ने जी। पुलाव किधर जी, कहाँ पे है जी? ये देखिएगा जी सर। अच्छा बोलिएगा आप। आज हाँ जी, वो वहाँ पे लड़ पड़े हैं। ये बताइएगा नाजरीन को, से पका रहा था, गोलियां से पका रही। ये बताइएगा कि ये कितना आप साजो सामान लेकर आए हैं? ये जी सुबह मैं इनके लिए इस तरफ आज पीछे लाइट पड़ रही है वीडियो। सुबह मैं इनके लिए खाने का सामान लाया था। हाँ ये ले लें प्लीज। हाँ ये अच्छा, ये ले लो। सुबह मैं इनके लिए खाने का सामान लाया था, फिर ख्याल आया कि सर्दी भी बहुत है, तो फिर मैंने इनके लिए जैकेट्स वगैरह खरीदी। मैंने नहीं, मतलब मेरे साथ डेफिनेटली मेरे फैमिली इन्वॉल्व थी, सारे उनकी कंट्रीब्यूशंस थी। तो जैकेट्स खरीदी, अभी 3-4 बोरियां जैकेट्स इनमें तकसीम की। फिर किसी ने आइडिया दिया कि जी डेफिनेटली क्या कहते हैं, शेलिंग्स हो रही हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह चाहिए होंगे, पेन किलर्स वगैरह चाहिए होंगे। तो पीछे मेरा वो दोस्त खड़ा है, उसके पास और भी है, तो हम ये चीज़ें भी ले आए। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। मतलब बाकी तो माशाल्लाह एफर्ट इन लोगों का है कि ये लोग गोलियां भी खा रहे हैं सुबह से, बल्कि 2 दिन से ये लोग लड़ रहे हैं। तो ये हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है और इनकी हम हेल्प कर रहे हैं। दिस इज इट। और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि मैं खुद को एक्सपोज कर रहा हूँ और मैं ये चीजें कर रहा हूँ, बिकॉज मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा था और अपने मुल्क के लिए, अल्लाह और अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। तो ये तो हम सबको करना चाहिए। मतलब ये हमारे लिए निकले हैं, अपने लिए निकले हैं और सच के लिए निकले हैं। और बाकी बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन बस बोले बोले आप खुल के बोले, खुल के बोले। यही काफी है कि हमें सच के खुल लिए के बोलता हूँ ना, हमें सच के तो लिए आपको भी चाहिए खुल के हमें बोलना। सच के लिए खड़ा होना चाहिए। और ये जो है, ये गरीब लोग हैं, इनमें कोई भी मालदार नहीं है, गरीब अपने हक के लिए निकला हुआ है। तो जब ये लोग निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकल सकते? और हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। गाड़ी में आपने जो तस्वीर दिखाई है, काफी सामान लेकर आए हैं, आपको एक दफा तकलीफ नहीं हुई मेरे पैसे इतने लग रहे हैं, ये जाया हो रहे हैं, इनको मैं जानता भी नहीं। यकीन माने अगर और पैसे होते ना, जो मेरी अपनी कैपेसिटी थी, मैंने उसमें सामान लाया, दिल तो और भी कर रहा था। यकीन माने वो डिग्गी की तरफ देखिएगा, डिग्गी मैंने जूं ही खोली, विद इन 30 सेकंड्स, ट्रस्ट में विद इन 30 सेकंड वो पूरी मेरी डिग्री खाली हो गई थी। तो फिर मैंने वाकई सोचा कि अल्लाह है जो इतनी मखलूक को खिला पिला रहा है, हम इंसान कुछ भी नहीं है। लेकिन दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। और मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पाकिस्तान हम सबका है, इनका है, हमारा है, हम सबका है। जितना हम कर सकते हो हम करें, और सब अपने हक के लिए लगे हुए हैं। तो मैं जब आपसे मैंने रिक्वेस्ट की वीडियो बनाने की, आप वीडियो क्यों नहीं बनवा रहे थे? गुड क्वेश्चन। बंदा बोल तो देता है, वीडियो तो बना लेता है, लेकिन इसकी जो रिपरकशंस जो होती है ना, वो बहुत दूर तक फिर जाती हैं। इसलिए कि हमारे सोसाइटी का और हमारे मुल्क इस तरह का डायलेमा बन गया है कि वी कैन नॉट स्पीक द ट्रूथ, और जो बोलता है वो बेचारा मरता है। तो बस इसलिए पूरी कौम की दुआएं हैं आपके साथ, अल्लाह के करम से आपको कुछ नहीं होगा। मैंने यही रात को कहा कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना कर दें। आप एक कप चाय भी किसी को दे दें, यह भी नेकी आपके खाते में बख्शिश का जरिया बन सकती है, किसी भूखे में के पेट का वो आसरा बन सकती है। मैंने देखा
अटक से लेकर पिंडी तक लोग भूखे आए, एक एक कप चाय पीते रहे, पूरे मोटरवे पे रेस्टोरेंट बंद किए थे, कुछ खाना ना मिला। एक वो बंदा देखा गरीब जो पास के गांव का था, 25 पराठे और चाय, थोड़ी सी चाय ले आया। बड़ी खुशी हुई, लाखों की तादाद में दुनिया है, मगर इसने अपना हिस्सा कार खार में डाल दिया है। लाखों की तादाद में यहाँ अवाम है। ये बोतल शायद किसी की नजर में मायने नहीं रखती होगी। खुदा की कसम, ये बंदा मेरी नजरों में कितना जच गया, मैं कुछ बता नहीं सकता। किसी प्यासे के गले में पानी उतरेगा, किसी सर्दी लगने वाले इंसान को जैकेट मिलेगी, वो सर्दी से बच जाएगा। किसी को ये मेडिसिन मिलेगी, कुछ तो सहूलत मिलेगी। एक बंदा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करना पड़ता है सबको मिलके। एक बंदा ये समझ ले सहबे हैसियत के 50-50 बंदों का वो बोझ उठा ले, ये लाखों का मजमा कुछ भी नहीं है। आप सबको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, टेक समझते हैं आप? टेक दी जाती है, पानी, चने, रोटी, खाना, चाय, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाए। आज तक दुनिया में किसी असले से जंग नहीं जीती गई। मिसाल देता हूँ हाल ही की, दुनिया का नंबर 1 असला अमेरिका के पास, और वहां अफगानिस्तान, जो समझ लीजिए कि गलेलों की लड़ाई, मगर उनकी कौम ने उनका साथ दिया, मौलवियों का साथ दिया। अमेरिका शिकस्त खा के निकल गया। हौसले से नहीं जीती जाती, हौसले से और ये चीजें प्रोवाइड करने से जीती जाती है। ये बच्चा देखिएगा, ना तो इसके बच्चे हैं ना इसकी फैमिली है, इससे क्या पता मेरा मुस्तकबिल क्या है। आखिरी मैंने, मगर निकला किसके लिए है? आपके लिए। ये ना हो कि 70 साल मजीद आप चटपटी खबरें देखने में लगा दें, ये ना हो कि 70 साल मजीद आप टीवी देखते निकाल दें, ये ना हो 70 साल मसालेदार खबरें देखने में निकाल दें। अगर आप नहीं निकल सकते तो अपना हिस्सा डालिए। अगर खबरें ही देखनी है तो फिर आपकी ये खबरें देखने वाली जुर्रत को राना खालिद अब्दुल्ला का सलाम है, इससे ज्यादा मैं आप पे तनकीद नहीं कर सकता। सर, आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि निकलें और पुट योर एफर्ट इनटू इट, बिकॉज वी ऑल आर आउट फॉर गुड कॉज। हम सारे यहाँ पे एक अच्छे कॉज के लिए निकले हैं, और ये जितना भी अवाम निकला है ये बेवकूफ़ नहीं है। इन सबको पता है सच क्या है, गलत क्या है, ठीक क्या है, नुकसानदेह क्या है। तो ये मतलब काफ़ी मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया पे हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी ये इस तरह के लोग, उस तरह के लोग, ये सारे गरीब लोग हैं, हम जैसे गरीब लोग हैं। तो हम सबको निकलना चाहिए, और हमें पता है कौन ठीक है कौन गलत है। हम सच के साथ निकले हैं, अल्लाह को पता है ठीक क्या है, और हमें भी पता है कि ठीक क्या है। मतलब अभी ये जिस तरह आपने ये माइक पकड़ा हुआ है, तो यही हमें सारा कुछ दिखा रहा है कि क्या ठीक है क्या गलत है, और ये सब निकले हैं सच के लिए, हम भी सच के साथ खड़े हैं। पिंडी इस्लामाबाद के आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो लोग यहाँ पे मेहमान आन पहुंचे हैं, आप पिंडी इस्लामाबाद के रहायशियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा ये है कि ये जिहाद जो है ये सिर्फ पठानों का नहीं है, यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स का भी है। हम भी साथ निकलेंगे, सिर्फ ये इनका नहीं है कि ये लोग आएंगे और हम इनके लिए न पीछे खड़े होकर नारे लगाएंगे। चाहिए कि हम इनके लिए, हम इनसे आगे खड़े हों, बिकॉज ये शहर हमारा भी है, ये पाकिस्तान हमारा भी है, सिर्फ पठान भाइयों का हमारा नहीं है। तो वी हैव टू स्टैंड विद देम। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह जी।